एक छोटा सा गांव और एक साधारण घर जहां रह रहे थे फजल और उसकी बीवी जुबैदा। फजल 35 साल का, एक नेक, सब्र करने वाला इंसान। कुर्ता पायजामा पहने, सर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी। जुबैदा 30 साल की, अबाया और हिजाब में, मगर दिल में बहुत गुस्सा और बेरुखी लिए हुए। जुबैदा ने खाना परोसा, लेकिन लहजा सख्त था। फजल ने कुछ नहीं कहा, बस शुक्र अदा किया, जज़ाकिल्लाहु खैर। फजल ने हमेशा प्यार से पेश आने की कोशिश की, मगर जुबैदा के चेहरे पर मुस्कान न आई। कोने से उनके बच्चे देख रहे थे। अली 7 साल और अमीना 5 साल चुपचाप सब समझ रहे थे। रात को फजल तहज्जुद पढ़ रहा था। आंखों में अश्क थे और लबों पर दुआ, या अल्लाह इस घर में सुकून दे दे। जुबैदा ने देखा, मगर फिर भी अपने गुरूर को तोड़ न सकी। सुबह फजल गांव के किनारे बैठे अपने दोस्त से मिला। दोस्त ने पूछा, सब खैरियत? फजल ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जुबैदा ने सब सुना, लेकिन नजरें चुरा ली। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, मगर जुबान खामोश रही। फजल ने बच्चों को पढ़ाया, कुरान की तालीम दी। एक नेक बाप की तरह निभा रहा था अपना फर्ज। जुबैदा अब घर का काम चुपचाप करने लगी, मगर दिल में अभी भी सख्ती थी। रात को फजल ने एक बार फिर दुआ की, या रब मेरी बीवी को हिदायत दे। अगली सुबह जुबैदा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा, उसकी थकान, उसकी खामोशी, उसका सब्र। बच्चों ने अब्बा के साथ खेलना शुरू किया और जुबैदा पहली बार मुस्कराई, हल्की सी। फजल ने जुबैदा से कहा, अगर कुछ गलत किया हो तो मुझे माफ करना। जुबैदा चौंक गई। गलती तो उसकी थी। वो चुपचाप चली गई, आंखों में कुछ था, शायद शर्म। रात को पहली बार जुबैदा ने खुद से सवाल किए, क्या मैंने एक नेक शौहर की कद्र नहीं की? उसने कुरान खोला और आंखों से आंसू बहने लगे। वह अश्किरु लिल्लाह, शुक्र कर अल्लाह का, आयत ने दिल को छू लिया। सुबह जुबैदा ने नमाज अदा की और दिल से कहा, या अल्लाह मुझे बदल दे। अब घर का माहौल थोड़ा सुकून भरा हो गया था। मगर अचानक फजल बीमार पड़ गया। जुबैदा दौड़कर उसके पास आई, दिल में डर, आंखों में पश्चाताप। उसने पहली बार खाना प्यार से परोसा और धीरे से पूछा, कैसे हो? फजल मुस्कुराया, कमजोर मगर सुकून से। बच्चे पास आकर अब्बा से लिपट गए और जुबैदा के चेहरे पर राहत थी। रात को जुबैदा ने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह मुझे अच्छी बीवी बना दे। फजल की तबीयत अब बेहतर होने लगी और घर में फिर से रोशनी लौटने लगी। जुबैदा ने उसका हाथ थामा और कहा, मैंने बहुत गलती की, क्या आप माफ कर देंगे? फजल की आंखें भर आईं। मैंने कब से तुम्हें माफ कर दिया था। दोनों ने मिलकर नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, या रब हमें जन्नत में भी साथ रख। अब घर में कुरान की तिलावत गूंजने लगी, बच्चों की हंसी और सुकून भरा माहौल। जुबैदा ने रात के आखिरी पहर में दुआ की, या अल्लाह मुझे रहमत बना मेरे शौहर के लिए और मेरी गलतियों को माफ कर दे। सजदे से उठी और दिल से कह उठी, अब मैं बदल गई हूँ।